हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स। एक क्वेश्चन आप देखिए, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. अब आप देखिए, एक ट्रायंगल है कोई आपको दिया हुआ, ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल। इसके दो एल्टीट्यूड दिए हुए हैं। एल्टीट्यूड मीन्स जैसे ट्रायंगल में ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, ट्रायंगल की 3 मीडियन होती हैं। एल्टीट्यूड मीन्स यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला गया है, यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला गया है, यहां से यहां परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड है। ऊंचाई समझ लीजिए शीर्ष लंब, इस शीर्ष से यहां लंब डालेंगे तो जो बनेगा, जो लेंथ है वो शीर्ष लंब हो गए। इससे यहां लंब डालेंगे, ठीक है, तो जो है वो शीर्ष लंब हो जाएगा। यहां से यहां लंब डालेंगे तो शीर्ष लंब बन गया, ठीक है। एल्टीट्यूड आप समझ गए होंगे। तो दो एल्टीट्यूड है, कौन कौन है? बीई एंड सीएफ। बीई यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ये हो जाएगा बीई, ये बी, ठीक हो गया। और सीएफ इस एबी पर यहां भी परपेंडिकुलर डाला गया है, ये हो जाएगा आपका सीएफ। ये सीएफ हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। बीई एंड सीएफ आर एल्टीट्यूड्स। बीई और सीएफ क्या है? शीर्ष लंब है, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है और दिया है गिवन शीर्ष लंब एल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू शीर्ष लंब एल्टीट्यूड CF। ये जो एल्टीट्यूड है BE और जो एल्टीट्यूड है CF, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है दोस्तों। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव क्या लाना है दोस्तों? हमको प्रूव करना है कि ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC में क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? BE और CF क्या है? एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, और ये दोनों बराबर लेंथ के हैं। BE इज इक्वल टू CF। हमें प्रूफ करना है, क्या शो करना है, क्या लाना है कि ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसके दो साइड बराबर है इस ट्रायंगल। अब आप देखिए किस किस को ले लेता हूं मैं। एक ट्रायंगल ले लेता हूं BEC, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री एंगल है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना CFB, एक समकोण त्रिभुज बना CFB। इन दो को ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों? BEC एंड राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज CFB, CF और B, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। क्या क्या हमारे पास है? एंगल E इज इक्वल टू एंगल F
इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्यों हुआ ऐसा, कैसे मालूम चला? बिकॉज सिंस BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB। ठीक हो गया, BE is perpendicular to AC, BE AC पर, BE AC पर परपेंडिकुलर है एंड CF is perpendicular to AB। ACF जो है AB पर परपेंडिकुलर है, तो सीधी सीधी बात है 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये मैंने लिख दिया। और क्या मालूम है डियर स्टूडेंट आपको? और आपको मालूम है BE इज इक्वल टू CF, ये दिया है, गिवन दिया है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। BE एल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू एल्टीट्यूड CF, शीर्ष लंब BE और शीर्ष लंब CF आपस में बराबर हैं। एंड और आपको मालूम है BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन साइड है, वेनिस्ट, देख रहे हैं? BC इस ट्रायंगल की भी साइड है और ये BC इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है, बेस दोनों का सेम है। BC इस ट्रायंगल का भी बेस है और BC इस ट्रायंगल का भी बेस है, कॉमन साइड है। तो अब आप देख रहे होंगे कि क्या इससे आपको रिजल्ट मिलता है। इससे आपको क्या मिल रहा है डियर स्टूडेंट? आप देखिए, मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट इस राइट एंगल ट्रायंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या जानकारी है। ये एंगल इसके इक्वल है, 90 डिग्री इसका है। इस 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज BC, इस 90 डिग्री के सामने की साइड इस हाइपोटेन्यूज BC के बराबर है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण दोनों के लिए सेम हो रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, तथा एक साइड BE, इस ट्रायंगल की एक साइड BE इस वाले ट्रायंगल की एक साइड इसके बराबर है। तो ये क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट राइट एंगल ट्रायंगल BEC is congruent to triangle CFB, किसे? RHS से। आपने पढ़ा हुआ है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। कब? यदि उनका कर्ण और एक भुजा, दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा, ठीक है, कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर है, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, तो देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल तो दोनों ही हैं 90 अंश के, राइट एंगल ये हो गया। हाइपोटेन्यूज सेम है उनका बेस, और साइड ये वाली साइड इसके बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ट्रायंगल आपके क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। राइट एंगल R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज कर्ण और साइड एक साइड, यदि ऐसी स्थिति है तो आपके पास क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट? आपके पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करिस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल FBC, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ECB। इसका मतलब ये हुआ कि FBC, ये वाला एंगल FBC इज इक्वल टू ये वाला एंगल ECB हो गए दो एंगल बराबर। ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अब आपने पढ़ा हुआ है एक थ्योरम में
कि यदि किसी ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल हैं तो उन ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी के रूल में क्या हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, तो इस वाले एंगल के सामने की जो साइड है ये वाली और इस वाले एंगल के सामने की साइड ये वाली, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एफ बी सी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के सामने की साइड ए सी इज इक्वल टू इस वाले एंगल के सामने की साइड ये ए बी। ठीक है, तो ये वाली साइड जो आई इस वाली साइड के बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये साइड इस साइड के बराबर है। एक ट्रायंगल के टू साइड्स इक्वल हो गए डियर स्टूडेंट, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक हो गया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, क्यों हो गई, इक्वल एंगल्स के अपोजिट में है ये साइड, बराबर कोणों के आमने सामने की भुजाएं हैं, ये भी इक्वल होती, थ्योरम आपने पढ़ी होगी, पीछे हमने आपको बताया था। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। आगे दर्शक समझ लें, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर हो जाती है तो उसी को तो कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। वही ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, तो वो क्या है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। इसका मतलब ABC क्या हो गया आपके पास, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.3 है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP परपेंडिकुलर टू BC खींचकर दर्शाए कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. एक ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ABC आपका एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, AP इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। AP परपेंडिकुलर टू BC, देखिए A से इस पर परपेंडिकुलर डालिए P, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये भी 90 होगा, स्वाभाविक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये पूरा 180 होता है। तो AP परपेंडिकुलर टू BC, AP BC पर लंब है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, लंब का चिन्ह है कि AP BC पर लंब है, यहां से लंब डाला गया है। आपको सिद्ध करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला सिद्ध करना है। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। ABC जो ट्रायंगल है उसमें क्या मालूम है, AB इज इक्वल टू हमको AC मालूम है, एंड और क्या मालूम है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी हमको मालूम है कि ये AP इज BC पर लंब है। इतनी चीजें हमको जानकारी है। तो जब भी इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, ज्योमेट्री के इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दिया हमें क्या क्या है। ठीक है, जो जो दिया हुआ रहता है उसकी हेल्प से हमको आगे रिजल्ट पर पहुंचना है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, इसको तो लिख दीजिए आप, दिया है गिवन सिद्ध करना है, प्रूफ क्या प्रूफ करना है आपको कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमको सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये शो करना है, ये प्रूफ करना है। तो अब आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें APB वो
right angle triangle APCB. In right angle triangle APB and right angle triangle APC, what are there? Angle APB is equal to angle APC is equal to 90 degrees. APB ये वाला एंगल इज इक्वल टू APC इस वाले एंगल के इक्वल, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री। क्यों 90 हैं? सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP BC पर परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, या 90 बनेगा तो यहाँ पे 90 बनेगा, 90 90 180 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या मालूम है डियर स्टूडेंट? और दिया हुआ है आपको कि AB इज इक्वल टू AC, ये दिया है गिवन। ये हमें मालूम है कि AP और AC आपस में बराबर है, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC एक समुद्रबाहु त्रिभुज है, AB इज इक्वल टू AC है। एंड और क्या क्या और है आपके पास? AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके पास इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, 90 डिग्रीज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी 90 डिग्रीज है। अब इन दो ट्रायंगल में क्या क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब 90 डिग्री के सामने के साइड क्या होते हैं? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर, ये दिया हुआ है। 90 डिग्री के सामने की साइड ये कर्ण, 90 डिग्री के सामने की साइड कर्ण, कर्ण आपस में बराबर है। ठीक है, ठीक है। साइड अपोजिट टू दिस 90 डिग्री एंगल इज AB, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइड अपोजिट टू दिस 90 डिग्री एंगल दैट इज हाइपोटेन्यूज। दीज टू हाइपोटेन्यूज आर इक्वल। ये तो आपको दिया हुआ है, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज बन गए 90 डिग्री के कारण इसको मैं हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज कह रहा हूँ, कर्ण। ठीक है, और क्या हो रहा है कि AP इज इक्वल टू AP, ये AP साइड जो है इस वाले ट्रायंगल की भी है, और AP साइड इस वाले ट्रायंगल की भी है, दोनों ट्रायंगल की साइड्स है। ठीक है, कॉमन हो गया। अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। इसका अर्थ हुआ कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए कॉन्ग्रुएंट? कैसे पता चला? RHS से। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, राइट एंगल, देखो ये दो राइट एंगल हैं, इक्वल हो गए। हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज तो बन गया 90 डिग्री के एंगल के सामने के साइड, 90 डिग्री के एंगल के सामने के साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, एक साइड। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और वन साइड, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो जो थ्योरम हमने पढ़ी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इस थ्योरम से ये वाला ट्रायंगल इसके क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और वन साइड और 90 डिग्री एंगल तो है ही, इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और वन साइड राइट एंगल ये भी है ही, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड में आपने क्या पढ़ा? एक त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज होंगे, कर्ण और एक भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके सर्वांग समत्रिभुज। ठीक है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है? इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स hypotenuse and one side of one triangle and hypotenuse and one side of another triangle, if they are equal then triangles become congruent। ठीक है, तो वही मैंने रूल यूज किया। तो ये वाला ट्रायंगल APB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया APC के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल आपका ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट
इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल भी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में करिस्पॉन्डिंग साइड्स और करिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव हो गई, सत्यापित, ठीक है अंडरस्टैंड। तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने थे, ये एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, कंप्लीट हो गई अंडरस्टैंड, ठीक है।